नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा डायलॉग में। दोस्तों, एक वीडियो आजकल कल एक दो दिनों से सोशल मीडिया में बहुत सी वायरल हो रही है। जिस वीडियो में पुलिस वाले को घरों में घुस के मारते हुए दिखाया जा रहा है और अब इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर खबर भी आई है जो कि कई सारे न्यूज़ चैनलों में भी है और पत्रिकाओं में भी छपी है। ये फर्स्ट बिहार का खबर है जिसमें ये बताया गया है कि मिली जानकारी के अनुसार बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के बनारपुर में दिखा पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। यहाँ घर में घुसकर पुलिस ने 12 बजे रात में सो रहे किसानों पर लाठियां बरसाई। ऐसा कहा जा रहा है कि बनारपुर गांव के पास लग रहे थर्मल पावर प्लांट के किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। किसानों द्वारा इसके लेकर उचित मुआवजे की मांग की जा रही है, जिसके बाद इस बात की चर्चा है कि इसी को लेकर किसानों पर लाठियां बरस रही है। बताया जा रहा है कि बक्सर के मुफस्सिल थाने के बनारपुर गांव के पास थर्मल प्लांट लग रहा है। इसका विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। मंगलवार रात 11:30 बजे गांव में पुलिस पहुंची। सो रहे किसानों के घर के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। कुछ किसानों ने तो अपना दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन जिन किसानों ने दरवाज़ा खोला उन पर पुलिस टूट पड़ी। इसी दौरान कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया जो अब तेज़ी से वायरल हो रहा है। खैर, इस घटना के बाद किसानों का प्रदर्शन और अधिक उग्र हो गया है। ग्रामीण लाठी डंडे लेकर पुलिस और पावर प्लांट पर टूट पड़े। ग्रामीणों द्वारा पुलिस की गाड़ियों को तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया। प्लांट के गेट पर आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग करके भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। पूरा इलाका पुलिस छावनी बना हुआ है, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। गौरतलब हो कि भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर पिछले 85 दिनों से शांतिपूर्ण धरने पर बैठे किसान मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर थर्मल पावर के मुख्य गेट में ताला जड़ के गेट के पास बैठ गए थे। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि बीते रात जैसे ही अंधेरा हुआ, बनारपुर गांव के किसान परिवार के ऊपर लाठियां उनका कहर टूट पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार पुलिस ने घर की महिलाओं और बच्चे के साथ भी अभद्रता की। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस नरेंद्र तिवारी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार करके ले गई है। जी, इस घटना को देखने से ऐसा लग रहा है कि अगर कोई पावर प्लांट बैठ रही थी, पहली बात तो अगर बिहार में किसी तरह का कोई विकास होता है, किसी तरह का कोई कल कारखाने लगते हैं, तो कहीं भी लगेगी तो ज़मीन पे ही लगेगी और ज़मीन किसी न किसी किसान का होगा ही होगा। तो अगर 85 दिनों से धरना चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, तो 85 दिनों में उस इलाके का जो प्रशासन थी उन्होंने उस थर्मल पावर प्लांट के और इन किसानों के बीच का जो समस्या था उसका समाधान क्यों नहीं निकाला? क्या वो इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे कि किसान उग्र हो जाए और उसके ऊपर बल प्रयोग करना पड़े? दोस्तों, इस देश में एक तथाकथित बहुत ही बड़ा किसान आंदोलन देखा है अभी जो कि पूरे 1 साल से ऊपर चली और 3-4 राज्यों की बिल्कुल व्यवस्था बिगाड़ रखी थी, बंधक बना दिया था 3-4 राज्यों को। राजधानी को तो पूरी चारों तरफ से ही बंधक बना रखा था, लेकिन सरकार ने कभी उनके ऊपर बल प्रयोग नहीं किया, जबकि सबको पता था कि वो आंदोलन किसानों के हित में नहीं है, वो किसानों के खिलाफ थी। और इस बात का खुलासा खुद उन्हीं में से एक तथाकथित किसान नेता उस आंदोलन के खत्म होने के बाद एक टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ये दरअसल ये किसान आंदोलन सिर्फ हमने इसलिए किया कि हमें विपक्ष के लिए पीस तैयार करना था, जो हमने पीस तैयार किया पर विपक्ष उस पर बॉलिंग नहीं कर पाई। तो इस बयान को सुनने के बाद साफ साफ लगता है कि वो आंदोलन किसानों के हित में नहीं था। उसमें के बहुत से अभी फिलहाल उसके बात नहीं करते हैं, अभी हम बक्सर पे रहते हैं। तो बक्सर में जो किसान आंदोलन आज 85 दिनों से चल रहा था, तो 85 दिन कोई थोड़ा मोड़ा समय तो होता नहीं है, लगभग 3 महीने होने जा रही थी। और इतने दिनों तक बिहार सरकार और जो उस क्षेत्र का प्रशासन है, जो डीएम वगैरह है, जो भी है, वो लोग क्या सो रहे थे? क्या वो इस तरह की उपद्रव और इस तरह के परिस्थिति का इंतजार कर रहे थे कि हाँ, जब व्यवस्था बिगड़ेगी बल प्रयोग करने की नौबत आएगी? और वो भी इस तरह से
कि जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें उस वीडियो को खुद आप देखिए कि किस तरह से इसमें घरों में चीख पुकार बच्चे महिलाएं सब कर रही हैं। कितना घिनौना चेहरा है। एक तरह से इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और वो भी वो सरकार, ऐसी सरकार जो आप बिहार सरकार की जो मुखिया है नीतीश कुमार जी, वो अभी समाधान यात्रा पे चल रहे हैं। तो ये समाधान यात्रा जो इन्होंने अपनी पश्चिम चंपारण से शुरू किया, इनको तो सबसे पहले बक्सर से शुरू करना चाहिए था। उस बक्सर से शुरू क्यों नहीं किए जहां पे आज 85 दिनों से धरना चल रहा था किसानों का? सबसे पहले उनका समाधान करते। किस बात की आप समाधान यात्रा निकाल रहे हैं? किसानों घरों में घुस के पीटा जा रहा है और आप समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर आपको यात्रा शुरू करनी थी तो आप उस बक्सर से शुरू करते, पहले उनका समाधान करते, फिर आगे बढ़ते दूसरे का समाधान करने के लिए। जब ये तो सभी को पता है कि आप जो ये यात्रा है, आप समाधान यात्रा, इसका सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से आप कर रहे हैं, क्योंकि आप डरे हुए हैं। अपनी खोती हुई राजनीतिक जनाधार को देख के आप डरे हुए हैं, इसलिए आप इस तरह की यात्रा आपको करना पड़ रहा है। पर उससे कोई दिक्कत नहीं है, यात्रा कोई भी कर सकता है, कोई भी नेता कर सकता है। लेकिन आप जिस बिहार का आप मुख्यमंत्री, और उस बिहार में किसी जगह 85 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो आपको पहले यात्रा तो वहां शुरू करनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, आप इस तरह की परिस्थिति का इंतजार कर रहे थे कि किसान उग्र हो, प्रशासन और किसानों के बीच में कुछ ऐसी माहौल बन जाए जिससे बल प्रयोग करना पड़े। और कहाँ है किसी नेताओं का बयान क्यों नहीं आया? इस पे आना चाहिए था। जब तथाकथित किसान आंदोलन देश में हो रही थी तो उसमें तो हर कोई चाह रहा था कि इसका क्रेडिट हम ले तो हम ले, कोई जबकि उसको समर्थन नहीं करने चाहिए था, तो उसको तो बहुत सी पार्टियों ने समर्थन किया। आरजेडी जो खुल के समर्थन किया उस चीज का, फिर इसका क्यों नहीं? कहाँ है तेजस्वी यादव जी? क्यों नहीं गए भाई बक्सर? आप क्यों नहीं इन किसानों का समस्या का समाधान हुआ, जो आज इनके साथ इस तरह का बर्ताव करना पड़ा प्रशासन को, और इतनी घटिया बर्ताव किया है? ये तो गलत है। इस तरह का बर्ताव गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस देश और राज्य के किसानों को भी समझना चाहिए कि नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं, चाहे मुद्दा कोई भी हो, वो उनके हित के लिए काम नहीं करते। अगर करते तो इस तरह की समस्या नहीं होती। और इसमें मैं उन तथाकथित किसान संगठनों को भी कहना चाहता हूं जो किसानों के नाम पे धन्ना सेठ बन गए, जिनके नेता अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा कर ली, वो लोग इन किसानों के समर्थन में क्यों नहीं आए? किस बात के लिए किसान यूनियन बनता है? सिर्फ माल कमाने के लिए, मलाई खाने के लिए, किसानों के नाम पे? या किसानों को कुछ दिलवाना भी है? अगर उनके साथ कोई परेशानी तो उस परेशानी को हल भी करवाना है सरकार और प्रशासन के द्वारा? या सिर्फ राजनीति करने के लिए कि राज्यसभा लोकसभा मिल जाए, हमें किसी आयोग का सदस्य बना दिया जाए और हम मलाई खाते रहे किसानों के नाम पे और किसानों को बेवकूफ बनाते रहे? कहाँ है वो किसान नेता? क्यों नहीं बक्सर आया? जो अपने आप को किसानों का ठेकेदार कह रहा था अभी 1 साल पहले, जो किसानों के नाम पे दंगे फसाद बलात्कार हत्या क्या क्या नहीं किया किसानों के नाम पे, कहाँ है वो लोग? उनमें से कोई एक नेता बक्सर आया उन किसानों की समस्या को समाधान करवाने के लिए? उन्होंने बिहार सरकार से कोई मांग की? इस देश के किसानों को भी समझना चाहिए कि कोई भी नेता जो आपके नाम पे दलाली कर रहा है, आप उसको पहचानिए कि ये आपके हित का नहीं, वो सिर्फ अपने हित के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए समझिए, इस देश की राजनीति को समझिए। आप सभी किसानों से अपील है कि आप इस देश की राजनीति को समझिए और राजनीति में अपना हित देखिए
किसी नेता और किसी दलाल का हित मत देखिए। समझिए पहले कि अगर वो आपके लिए बोल रहा है तो आपके हित के लिए बोल रहा है, वो अपने हित के लिए बोल रहा है। बिना किसी वजह के अगर आपके बात को कोई उठा रहा है तो समझिए वो सिर्फ अपने हित के लिए बोल रहा है। और जिस समय आपको ज़रूरत है उस समय अगर कोई आ रहा है, आपकी ज़रूरत में साथ दे रहा है, तो तभी जानिए कि हाँ ये आपके हित के लिए कर रहा है, नहीं तो नहीं। इसलिए इस तरह की घटना, जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, इसकी सच्चाई पता लगनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो भी पुलिस वाले दोषी है उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी इस समस्या के लिए जिम्मेवार है, जो प्रशासनिक अधिकारी, उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि आज 85 दिनों से जो धरना चल रहा था उसका समाधान क्यों नहीं निकाला गया, क्यों नहीं उसको समय रहते हुए उस पर उचित कार्रवाई की गई, जिससे आज ये नौबत नहीं आती। धन्यवाद। आगे फिर कुछ अपडेट होता है तो बताऊंगा।